हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा एंड आज का क्लास हमारा फैशन इलस्ट्रेशन का है। फैशन इलस्ट्रेशन में आज हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। वैसे इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग 1 और 2 सीखेंगे क्योंकि इनफ है हमारे लिए इतना सीखना। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती क्या है? मान लीजिए कि कोई चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो वो हमारे जब पास में होती है तो वो बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही दूर होने लगती है वो छोटी होने लगती है, नैरो होने लगती है। नैरो होते 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 एक पॉइंट पर जा कर के वो एंड हो जाती है। तो जिस पॉइंट पर उसका एंडिंग पॉइंट होगा, एक कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पर एंड हो रही है, उस पॉइंट को हम लोग वैनिसिंग पॉइंट बोलते हैं। और क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि बिल्कुल हमारे आई के लेवल पे होता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और वो बिल्कुल हमारे आई लेवल पर हो तो उसे हम ये बोल सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और जैसे ही वो आई के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो अबव हो जाएगा एंड डाउन जाएगा तो डाउन हो जाएगा। तो ये मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बताऊँगी कि कैसे क्या होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि कोई चीज़ को हम लोग देख रहे हैं सामने से और दो ऐसे उसका दो तरफ निकल रहा है, उसका पॉइंट कहीं जा कर के 2 जगह पर एंड हो रहा है। एक सिंगल पॉइंट नहीं हो रहा है, 2 पॉइंट हो रहा है। वो कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसे ये हो गया, हमारे पास ये क्यूब है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जब आप देखोगे इसको तो आई लेवल पे होगा तो बिल्कुल आपको ये वाला सरफेस दिखेगा, इसका कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखेगा। बट ये अगर आई लेवल से ऊपर हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। ठीक है, ये दोनों सरफेसेस का दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देंगे तो ये भी सरफेस दिखेगा, इसका ये भी एरिया दिखेगा और ये भी एरिया दिखेगा और ये भी एरिया दिखेगा। ठीक है, जैसे ही इसको आई लेवल से डाउन करेंगे तो क्या होगा कि ये एरिया दिखेगा और फिर उसके बाद ये वाला दिखने लगेगा। और थोड़ा सा अगर टिल्ट करें, टेढ़ा करें थोड़ा सा, तो क्या होगा कि ये एरिया भी दिखेगा। तो क्यूब के ये तीनों पार्ट दिखेंगे। लेकिन अगर ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का हुआ, अगर यहीं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का देखें हम लोग तो क्या होगा कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से देख रहे हो आप, और ये पॉइंट से जब देख रहे हो तो आपको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो ये यहाँ पर से कहीं दूर होते होते एक नैरो पॉइंट कहीं ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये यहाँ से देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 2 वैनिसिंग पॉइंट बन रहे हैं इसके। तो ये हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। चलिए हम लोग ड्राइंग के थ्रू इसको देखते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि आई लेवल पे होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट है बट कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ठीक करते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारा वैनिसिंग पॉइंट है और ये हमने एक क्यूब बनाया है। हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउन है इसलिए इसके ऊपर का भी पार्ट दिख रहा है और फ्रंट का एरिया दिख रहा है। मान लीजिए कि कोई चीज़ होती तो ऐसे दिखता उसका फ्रंट और ऊपर का पार्ट। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा स्लाइड करके देखते हैं, अगर कोई बॉक्स रखा हो स्लाइड में तो उसके कौन कौन से पार्ट हमें दिखेंगे। तो ये हमारे लाइन स्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा कैमरा थोड़ा सा टिल्ट है। तो अभी हमने इसको ठीक कर दिया तो आप देखो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आपको हमेशा जो बॉक्स है उसका जो लाइन है वो पैरेलल रखना है, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कोई सा भी लाइन हो, पैरेलल रखना है हमेशा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लाइंस को हमें पैरेलल ही रखना है, बॉक्स का या फिर कोई भी चीज़ हो। बट वैनिसिंग पॉइंट मूव होते हुए नैरो होगा, हमारे लाइंस नहीं बॉक्स के। ये हमारा लेफ़्ट की तरफ देखेंगे अब हम कि लेफ़्ट अगर होगा तो कौन कौन से पार्ट दिखेंगे। आप देखो किस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। जो भी कॉर्नर्स हैं उसको वैनिसिंग पॉइंट से मैच कराना है तो हमें पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लाइंस को ऑलवेज पैरेलल रखना है हमें। अभी हम लोग इसके पीछे अगर मान लीजिए कि और बॉक्स रखे होते और वो कैसे दिख रहे होते, तो ये हम लोग इस ड्राइंग के थ्रू देखने वाले हैं।
ऑलवेज लाइन शुड बी पैरेलल। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बॉक्स की तरह ये दिखे। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई ट्रेन को आते हुए देख रहे हैं। इसमें अगर मैं व्हील ऐड कर देती तो ऐसा लगता है कि ट्रेन आ रही है एक टनल से निकलते हुए। ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 ट्रेनें आ रही हैं टनल से निकलते हुए, एक टनल है, वैनिसिंग पॉइंट टनल की तरह दिख रहा है। ये वाला जब मैं कंप्लीट कर दूंगी तो बिल्कुल आप लोगों को भी लगेगा कि ये 3 ट्रेनें आ रही हैं। आप देखो, क्योंकि इसमें खिड़की विंडोज़ वगैरह नहीं है तो ये हम लोग मालगाड़ी समझ सकते हैं कि ये मालगाड़ी है, टनल से निकल रही है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक टनल है जो कि वैनिसिंग पॉइंट, उसे भी हम लोग देख सकते हैं वैनिसिंग पॉइंट की तरह। और उसमें से 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों से ट्रेन निकल रही है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, तो हमें कौन कौन से चीज़ें दिखती है बॉक्स की। तो बॉक्स का जो निचला सतह है वो दिखेगा, साइड का थोड़ा सा दिखेगा और फ्रंट का दिखेगा। इसी तरह से अगर बैक में भी रहे तो वो किस तरह से वो ख़त्म होंगे, छोटे छोटे होते। आप देख रहे हो कैसे फ्रंट वाला बॉक्स बड़ा दिख रहा है, उसके बाद धीरे धीरे सारे छोटे होते नैरो होते एक पॉइंट पे जाकर ख़त्म हो जा रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही ड्रॉ करते हैं एक बॉक्स को तो वो इस तरह से दिखेगा। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा राइट साइड में लिया है, इसलिए हमें फ्रंट का और लेफ़्ट साइड का पार्ट दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर बिल्कुल वैनिसिंग पॉइंट के ठीक सामने अगर बॉक्स बने तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ड्राइंग का मीनिंग ये होता है कि हमें जो ड्राइंग दिखे वो 3D काइंड ऑफ दिखे, बिल्कुल एक्चुअल, ऐसा लगे कि हम सामने से देख रहे हों। बिल्कुल ऐसे नहीं कि कोई फ्लैट दिख रहा हो या फिर 2D दिख रहा हो। ये बिल्कुल 3D दिखने के लिए इस ड्राइंग को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग अगर फैशन डिज़ाइनिंग में यूज करें तो हमें अगर फैशन क्रोकीज बनाने हो या फिर फैशन मॉडल्स बनाने हो, तो अगर एक मॉडल के पीछे एक मॉडल खड़ी हो, उसके पीछे तो इस तरह से क्या होगा कि मॉडल हमसे दूर होते जाएगी और वो मॉडल धीरे धीरे छोटे होते दिखेगी। तो आप इस वाले ड्राइंग से समझ सकते हो। इसी तरह से हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब 2 वैनिसिंग पॉइंट, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब 1 वैनिसिंग पॉइंट। तो इसमें हमारा 2 वैनिसिंग पॉइंट होगा। तो हम एक लाइन सिर्फ ड्रॉ करेंगे और वैनिसिंग पॉइंट से मैच कराएंगे उस लाइन को। लाइन के दोनों एंड पॉइंट को हम दोनों वैनिसिंग पॉइंट से मिलाएंगे एंड देन लाइन का पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम जो नेक्स्ट लाइन बनाए थे उसके बगल में उस लाइन को भी हम वैनिसिंग पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया, जो कि देखा जाए तो 2 वैनिसिंग पॉइंट भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, जिस वजह से वो नीचे का एरिया भी उसका दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे में रहे तो कैसा दिखेगा, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे मैच कराते हुए, फिर उसके बाद इनके पैरेलल्स और फिर पैरेलल्स के जो हैं कॉर्नर उनको मिला देंगे वैनिसिंग पॉइंट से। तो ये हमारा बॉक्स बन गया जो कि नीचे की तरफ डाउन की तरफ है। तो ये आप लोगों ने देखा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आज के क्लास में इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करिए और भी एग्जाम्पल्स देखिए, सर्च कीजिए और हो सके तो बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।